हेलो, वेलकम टू देसी मार्टनी। मैं हूँ रोहित मौर्य और मेरे साथ है महिमा पांडे। और एक बार फिर हम हाजिर हैं बिग बॉस की बड़ी बड़ी हाइलाइट्स बताने के लिए। और पिछला हाइलाइट जो होगी वो वीकेंड का वार के बारे में होगी। और इस बार सलमान खान ने जो है ना वो किसी की क्लास नहीं लगाई बल्कि बहुत एंटरटेन किया है। तो रोहित, जैसे कि आप जानते हैं, परसों के एपिसोड में एकता कपूर, टेलीविजन की क्वीन एकता कपूर आई थी और उन्होंने कहा था मैं तुम्हें दूंगी 3 चुनौतियां। जो तीनों चुनौतियां जीतेगा उसको मिलेगा एक खास इम्यूनिटी स्टोन। इम्यूनिटी स्टोन क्या होता है वो हम आगे जाके बताएंगे। पहली चुनौती थी बदले की आग, सबने अपना एकदम गुस्सा निकाला एक दूसरे पे। कल दिखाई गई दूसरी चुनौती जिसमें सारे हाउसमेट्स को आपसी सहमति या बहुमत से डिसाइड करना था कि कौन सा कंटेस्टेंट कितना आगे तक जाएगा। तो सारे वोट्स के आधारों पर जान और कविता, उन लोगों ने डिसाइड किया कि जान और कविता तो वीक 7 में निकल जाएंगे, निकी और पवित्रा वीक 11 तक जाएंगे, फिर इविक्ट हो जाएंगे। अभिनव और राहुल जाएंगे वीक 13 तक और फिर फाइनल तक पहुंचेंगे एजाज खान, अली गोनी, जैस्मिन भसीन और रुबीना दिलेक। और इस पार्ट के बाद जो है एक टास्क दिया एकता ने, और उसमें ये था कि घर वालों को एक दूसरे का कैरेक्टर प्ले करना था। तो जो सबसे पहले था वो अली का था। तो बताओ क्या था ये? तो सिचुएशन वही थी कि एजाज और कविता की जो बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी पिछले हफ्ते किचन में स्लैब को साफ करने के बारे में। कविता ने हल्का सा पुश भी किया था एजाज को दूर करने के लिए। तो सबसे पहला ये सिचुएशन दिया गया जिसमें अली गोनी को प्ले करना था कविता कौशिक का कैरेक्टर और राहुल वैद्य को दिया गया एजाज खान का किरदार। तो उन्होंने बहुत एंटरटेनिंग रखा, बट हाँ, अली गोनी की थोड़ी ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई थी, ये कविता को लगा। बट इट वाज क्वाइट एंटरटेनिंग। बट इससे भी ज्यादा एंटरटेनिंग था जो दूसरा हुआ। अब रोहित आप वो बताओ। तो जो दूसरा हुआ उसमें कविता कौशिक और रुबीना आए एक्ट करने के लिए। और ये जो एक्ट था ये दिया गया था नॉमिनेशन से, जब एजाज जो है वो अपना फ्रेम जो है वो उसके पवित्रा के लिए जो है अपना वो फ्रेम को इतना डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो जो सीन था ना वो पूरा का पूरा क्रिएट हुआ था। तो कविता इसमें बनी थी एजाज और रुबीना इसमें बनी थी पवित्रा। तो जब पवित्रा, अब आपने अगर एपिसोड देखा भी हो, जिसने भी नहीं देखा हो तो बता दूं कि पवित्रा का रिएक्शन जो था ना वो देखने लायक था। जैसे ही एजाज ने उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने फोटोज को उसमें डाला और उसके बाद पवित्रा जो चिल्लाई थी, नहीं खान साहब नहीं, खान साहब। तो ये जो पूरा एक्ट था वो काफी मजेदार था कल हुआ। और इसके बाद एक और मजेदार हुआ और वो था जैस्मिन का ब्रेकडाउन। तो जैस्मिन भसीन जब एक बार बहुत ही शुरू में जब आई थी, जब वो बहुत ज्यादा रोया करती थी, चिल्लाती थी और उनको अभिनव और रुबीना ने ऐसे बच्चे की तरह संभाला था, बच्चे की तरह उसको रोका था। तो वो एक्ट जो किया था वो निकी तंबोली और एजाज और पवित्रा ने किया था। यानी कि निकी तंबोली जैस्मिन भसीन हो गई और एजाज बने अभिनव और पवित्रा बनी रुबीना। हाँ अभी हाँ। तो ये सारा एक्ट हुआ था। तो और जैसे एक्ट की शुरुआत हुई, निकी तंबोली जो उछल के सोफे पे कूदी है, उसके बाद जो उन्होंने ऐसे ऐसे हाथ पटक के हल्ला मचाया, चिल्लाया है, वो गजब मजेदार था। और फिर जैसे ये पूरा एक्ट था। और फिर जैसे एजाज ने एकदम अभिनव बोल के बन के एकदम बोला, रुबीना मुझे बोलने दो, मेरा नाम अभिषेक नहीं है। बहुत ज्यादा फनी था वो, सीरियसली रोहित। हाँ। तो फिर इसके बाद एकता कपूर ने 2 कंटेस्टेंट्स का नाम शॉर्टलिस्ट किया जो इम्यूनिटी स्टोन जीतने की रेस में थे। वो थे रुबीना दिलेक और निकी तंबोली। फिर उन्होंने पर्सनल फेस टू फेस चैट की दोनों कंटेस्टेंट्स के साथ, ये देखने के लिए कि कौन छूता है उनका दिल। तो उन्होंने सबसे पहले बात की रुबीना से। उन्होंने रुबीना से कहा कि आपके सारे डिसीजंस, पॉइंट ऑफ व्यूज थोड़े ऐसे होते हैं जो अभिनव की बातों को कॉन्ट्रडिक्ट ना करें। तो रुबीना ने कहा थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, अपने मन की करूँ या जो अभिनव मुझे समझा रहे हैं, क्योंकि अभिनव मेरा भला ही चाहते हैं, मैं उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती। तो एकता ने समझाया कि अगर आप अपना गेम नहीं खेल रही तो आप उनको और ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं। तो रुबीना ने प्रॉमिस किया खुद को कि अब वो अपनी ही सुनेंगी और अपनी ही करेंगी, भले से उन्हें अभिनव से भी भिड़ जाना पड़े, अब वो अपने मन की करेंगी, अपना गेम खेलेंगी। दूसरी आई निकी तंबोली। एकता ने कहा कि आप यहाँ पे बेस्ट गेम प्ले कर रहे हो, पहले आप ज्यादा फ्रंट फुट पे थे, अभी आप थोड़ा सा मेलो डाउन हो गए हो। तो निकी ने समझाया कि पहले मैं सिर्फ अपने बारे में केयर करती थी, अब मुझे लगता है सब मेरे फ्रेंड्स हैं तो मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती। पर पिछले हफ्ते मैं समझ गई कि ये सब मुझे यूज कर रहे हैं, जैसे अली मुझे यूज कर रहा है अपनी टीम में लेके अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए।
और मेरी अच्छी इक्वेशन सिर्फ कविता से है, तो अब मैं लोगों को कहूंगी कि मैं उनकी फ्रेंड हूँ, लेकिन फिर मैं फ्लिप मार दूंगी। एंड में फाइनली एकता को दोनों ही कंटेस्टेंट्स बहुत ज्यादा पसंद आए, लेकिन उन्होंने रुबीना को चूज किया, जिन्हें मिला इम्यूनिटी स्टोन, जो वो पूरे सीजन में कभी भी यूज कर सकती है किसी भी एक नॉमिनेशन से बचने के लिए। जो देखा जाए तो रोहित बहुत अच्छा है रुबीना के लिए, क्योंकि वो अभी तक हर हफ्ते नॉमिनेट हुई है। ओके, तो घर में देखो वीकेंड का वार है, तो घर में अभी अब वीकेंड पे कौन आता है? रिश्तेदार, ठीक है। हमारे घरों में रिश्तेदार आते हैं, लेकिन बिग बॉस के घर में भी गेस्ट ही आते हैं। और अब जो सबसे पहले स्टेज पर आए एकता कपूर के रहते पे, वो थे सुमित व्यास और दिव्येंदु, और इन दोनों ने आके बड़े जोक्स के पिटारे खोले अपने, लेकिन इनके जोक्स के पिटारे जो है वो सलमान के आगे थोड़े फुस हो गए, हाँ नहीं चले एग्जैक्टली। और इन दोनों के जाने के बाद फिर घर के अंदर, स्टेज पर नहीं बल्कि घर के अंदर हेली दारूवाला और दर्शन रावल आए, और इन दोनों ने घर वालों को टास्क दिया कि आपको बताना है कि कौन एक दूसरे से बेहतर है। तो इसमें अली गोनी और निक्की तंबोली थे, और उसके बाद फिर पवित्रा और जैस्मिन, इन सभी ने, इन दोनों ने मतलब ये जो कपल बनाए गए थे, इन सब में से सबने आपस में एक दूसरे के बारे में बताया कि कौन किससे बेटर है। फिर आई बदले की बारी, पे बैक टाइम। कविता कौशिक को एक चांस मिला पे बैक लेने का। उनके घर से निकलने से पहले आपको याद होगा लोगों ने उन्हें नॉन एसेंशियल बोल के उनके मुंह पे क्रॉस लगाया था रेड कलर का। वो बहुत इंसल्टेड फील किया था उन्होंने। तो इस बार सलमान खान ने मौका दिया, उन सारे कंटेस्टेंट्स के मुंह पे वो मार्क लगाओ और बोलो कि वो क्यों वर्दी नहीं है तुम्हारे कंपेटिटर्स बनने को। एक एक करके कविता ने सबके मुंह पे रेड क्रॉस लगाया। पूरे टाइम जैस्मिन उन्हें थोड़ा मिमिक कर रही थी, जिसपे सलमान खान को बहुत हंसी भी आई। इसके बाद आया सबसे ज्यादा सैड मोमेंट ऑफ द डे, जब सलमान खान ने अनाउंस किया कि जान कुमार सानू होते हैं इस हफ्ते इविक्ट बिग बॉस के घर से। निकी तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रोई, उन्होंने रिग्रेट किया जैसे उन्होंने ट्रीट किया था जान को। एजाज भी काफी इमोशनल हुए, जान ने चन्ना मेरिया गाया और फिर फाइनली वो घर छोड़ के चले गए। तो ये थे घर की, जो अभी तक के आपने वीकेंड का वॉर जो देखा उसकी हाइलाइट्स। और अब मंडे को एक बार दोबारा नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होगी और एक बार फिर से बवाल मचेगा, लेकिन यहाँ पे कविता कौशिक के हाथ में है कि वो किसको बचाती हैं, और वैसे रुबीना के हाथ में भी एक इम्यूनिटी स्टोन है जिसका वो इस्तेमाल कर सकती हैं। तो काफी मजेदार होने वाला है मंडे का एपिसोड। तो हाँ, बाकी एपिसोड्स के लिए और बाकी मजेदार एंटरटेनमेंट के लिए आप देसी मार्टनी के साथ जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले दिन अगली हाइलाइट्स लेकर।